भूत, प्रेत और चुड़ैल, क्या ये अलग अलग है? भूतों के भी बहुत कैटेगरीज होती है। किसी भी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो हर इंसान प्रेत योनि में 13 दिन के लिए जाता है। चुड़ैल और पिशाचिनी, क्या ये अलग अलग है या एक ही है? ये अलग है, क्योंकि पिशाचिनी ने पूरी जिंदगी, जैसे पिशाच ने पूरी जिंदगी बुरे कर्म किए होते हैं, पिशाचिनी ने भी पूरी जिंदगी लोगों को टॉर्चर किया होता है, बुरे कर्म किए होते हैं। उसका निवारण उसका कोई तांत्रिक, ओझा, पीर फकीर कोई निवारण नहीं कर सकता। भूत इज बेटर, चुड़ैल इज स्टिल बेटर, डायन इज स्टिल, पिशाचिनी इज वर्स्ट, क्योंकि पिशाचिनी का निवारण कोई नहीं। हनुमान जी से सभी भूत प्रेत जो हैं वो डरते हैं, तो अगर कोई हनुमान जी की पूजा उपासना करता है तो ऐसे लोगों से तो भूत प्रेत दूर रहते हैं, या फिर ऐसे लोगों पे भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है? हनुमान जी के पाठ के साथ में कर्म भी अच्छे रखो। हम शरीर तो अच्छा कर लेते हैं लेकिन मन की पवित्रता नहीं ला पाते, तो आपका निवारण कोई गुरु नहीं कर सकता। आज के युग की वही प्रॉब्लम है, क्या कहते हैं, हरि नाम जप जप और मन में पाप। जो पेड़ बहुत पुराने हो गए हैं और बहुत घने होते हैं, तो उनके ऊपर माना जाता है कि भूतों का कुछ वास होता है, क्या ये बात सच है? ये बिल्कुल सच है, और इसकी जो रिसर्च चल रही है, गोस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, गोस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका रिसर्च कर रही है। हेलो दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में आपका बहुत ही दिल से स्वागत है, क्योंकि आज का ये पॉडकास्ट होने वाला है बेहद ही खास और थोड़ा सा डरावना भी। डरावना मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग भूत, प्रेत और ना जाने चुड़ैलें और पता नहीं क्या क्या चीज़ों के बारे में सोच के डरते हैं। लेकिन आज हम जानेंगे शिल्पा जी से, क्या ये असल में चीज़ें होती हैं, और अगर होती हैं तो उसका पता कैसे चलता है। शिल्पा जी नमस्कार। नमस्कार। आज का टॉपिक बहुत ही हॉरर है। हमारे जो व्यूवर्स हैं, मुझे लगता है कि और जो इस टॉपिक से अनजान है, और उनके लिए ये बेहद ही एक नया विषय मुझे लगता है कि होगा जी। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही है कि हम अक्सर छोटे बच्चों को कहते सुनते हैं, या फिर बड़े लोग बोलते हैं कि यहाँ पर भूत प्रेत का साया, या कई बार बच्चे खेल खेल में एक दूसरे को बोल देते हैं कि यहाँ मत जाओ, यहाँ पर भूत होते हैं। जी, तो क्या सच में भूत होते हैं? जी बिल्कुल सच होता है ये। जैसे कि इंसान होते हैं, मनुष्य योनि होती है, वैसे ही भूत पिशाचों की भी योनि होती है। और मृत्यु के पश्चात जो आत्मा होती है, कभी कभी भूत बन जाती है, पिशाच बन जाती है, प्रेत आत्मा बन जाती है। तो ये चीजें एग्जिस्ट रियलिटी में करती हैं, बिल्कुल सच है। और कभी कभी कुछ जगहें हॉन्टेड होती हैं, तभी बच्चों को, छोटे बच्चों को या बड़ों को भी मना किया जाता है कि ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल। हम भूत प्रेतों की बात कर रहे हैं। भूत, प्रेत और चुड़ैल और पिशाचिनी, क्या ये अलग अलग है, या ये हमारे द्वारा दिए गए अलग अलग नाम है, या सच में इनकी अलग अलग योनियां होती हैं? सच में अलग होते हैं, सच में इनकी अलग अलग योनि होती है। अगर कोई किसी भी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो हर इंसान प्रेत योनि में 13 दिन के लिए जाता है, जब तक उसकी 13वीं नहीं हो जाती, जब तक उसकी गति नहीं हो जाती, तब वो प्रेत बन जाता है। और यदि किसी इंसान का कोई रिवेंज या कोई मकसद अधूरा रह गया हो, सपोजिंग किसी का मर्डर हो गया या किसी एक्सीडेंटल डेथ हो गई है, तो वो वापस भूत के रूप में आता है अपना बदला या रिवेंज लेने के लिए। सच में? हाँ जी। और अगर प्रेगनेंसी के दौरान किसी औरत की मृत्यु होती है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, तो ऐसा माना जाता है वो चुड़ैल का रूप ले लेती है। सीरियसली? और पिशाच वो होते हैं जो बहुत ही ज्यादा गंदे कर्म अपने जीवन में कर चुके होते हैं, और मृत्यु के पश्चात उनकी मुक्ति नहीं होती, चाहे कितने भी कर्म कांड कर लो। सपोजिंग किसी ने पूरी जिंदगी लोगों को मारा है, लोगों पे अत्याचार किया है ना, तो मृत्यु के बाद वो पिशाच बनेगा, और उसका जो हल है वो समय यानी कि काल ही कर पाएगा, और कोई नहीं कर पाएगा। यानी कि जितना टाइम पीरियड उसने एज पिशाच निकालना है, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स डाउन द लाइन, उसको वो निकालना ही पड़ेगा। तो जैसे कि आप बात करें कि अगर कई बारी कोई अनचाही मौत, या फिर बोलते हैं ना कि अकाल मृत्यु कई बार किसी की हो जाती है, किसी के एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। अभी जैसे कोविड आया था, तो कोविड में इतने लोग चले गए इस दुनिया से, तो उस टाइम पे कोविड में ऐसी सिचुएशन थी कि लोगों का दाह संस्कार करना भी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, और कई लोग ऐसे थे जिनके रिश्तेदार नहीं थे, तो ऐसे लोगों को तो उस टाइम पे आई थिंक सो किसी ने हाथ तक भी नहीं लगाया। तो फिर हम कैसे, और उस टाइम पे जिन लोगों की डेथ हुई है, तो ऐसे में हम फिर कैसे ये जान लें, मान लें कि वो सारे लोग पिशाच योनि में गए हैं, क्योंकि बिकॉज उनका संस्कार पूरी रीति रिवाज के साथ नहीं हो पाया है। बिल्कुल।
जिस मनुष्य के जीवन में अच्छे कर्म होंगे, जिसने भक्ति की होगी, लोगों की मदद की होगी, अच्छे कर्म किए होंगे, वो पिशाच योनि में कभी नहीं जाएगा। अच्छा। चाहे उसकी अकाल मृत्यु हो, अकाल मृत्यु के बाद माना कि उसका दहन संस्कार नहीं हुआ, लेकिन घर पे पूजा पाठ, बेसिक गति जो होती है वो किससे होती है? ये जानना आवश्यक है कि बेसिक गति होती है अग्नि से। अग्नि दिया होता है, दीपक होता है। आप मात्र एक दीपक अपने घर पे जिसकी डेथ हुई है उसकी फोटो के आगे लगाएंगे तो जैसे जैसे इसकी लो ऊपर जाएगी वैसे वैसे आत्मा की गति होगी। परंतु अगर आत्मा ने अच्छे कर्म किए होंगे तो पिशाच वो बनता है जिसने पूरे जीवन में बुरे कर्म किए, कोविड और नो कोविड। अगर उसकी कोविड में डेथ हो गई तो ठीक है, मैं मानती हूँ अंतिम संस्कार नहीं हो, थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, वो प्रेत की तरह भटकेगा, 13 दिन 15 दिन महीना भी हो सकता है। फिर परिवार वाले गरुड़ पुराण पढ़ते हैं। गरुड़ पुराण पढ़ने से, भागवत गीता पढ़ने से, हवन करने से, तेरवी करने से आत्मा की मुक्ति हो जाती है। परंतु कोविड में हम ये सब नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर उस इंसान ने अपने जीवन काल में अच्छे कर्म किए हो और उसके बाद हम घर में एक दिया ही जला ले उसके नाम का और दिल से पूजा पाठ करे तो गति आवश्यक होती है। तभी जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, हमने अक्सर देखा है कि जब उसकी अभी तक दाह संस्कार नहीं हुआ होता तब तक उसकी लाश के आगे एक दिया जो है वो जलाया जाता है। तो इसके पीछे यही कारण है। यही है। क्रिश्चियंस में कैंडल जलती है, मुस्लिम्स में और हिंदूज में और सिख्स में जोत जलती है। अच्छा, मुस्लिम्स में भी जलती है? जी, जो दिया जलता है उसमें दिया कहते हैं उसको, तेल का दिया। और जैसे आप दरगाहों में देखते हैं एक दिया हमेशा जल रहा होता है। हाँ, दरगाह में भी दिया जलता है। कनेक्शन अग्नि है। तो अग्नि का कनेक्शन है। अब हिंदू धर्म में हमने बहुत साक्षात इसको अग्नि तत्व का रूप दिया है और अग्नि ही पार कराती है। अब सिखिज्म में और हिंदुइज्म में तो साक्षात अग्नि से संस्कार होता है, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में नहीं होता। लेकिन फिर भी जो गति होती है उनमें भी वो भी उस मात्र कैंडल या दिए से होती है। तो अग्नि हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, चाहे हम किसी भी धर्म जाति के क्यों ना हो, बट स्टिल अग्नि का बहुत क्रिश्चियनिटी में भी कैंडल हमेशा लास्ट तक वो जला के रखते हैं। जैसे कि हम भूत प्रेतों की बात कर रहे हैं तो आदमी जो होते हैं, हम आदमी को जैसे मेल पर्सन्स की मैं बात कर रही हूँ, आदमियों की, तो माना जाता है कि वो भूत बन जाते हैं। तो भूत सिर्फ मेल डोमिनेटेड ही है, मतलब कि आदमी ही भूत बनता है या फिर औरतें भी भूतनी या कुछ ऐसा, या फिर वो पिशाचनी की, ये कैसे आप उसको डिफरेंशिएट करते हो? देखिए, जब आदमी जो होता है एक्चुअल में आदमी भी भूत बनता है, औरत भी भूत बनती है। भूतों के भी बहुत कैटेगरीज होती है। और जब एक औरत भूत बनती है तो हम उसको डायन कहते हैं, चुड़ैल कहते हैं, या हम उसको भूतनी कहते हैं। दैट इज फीमेल वर्जन ऑफ भूत। लेकिन माना जाता है कि परमात्मा के आगे मेल फीमेल ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर इसमें क्यों कैटेगराइज? इसमें कैटेगरी होती है, आत्मा जो है चाहे मेल की डेथ हो फीमेल की, वो किसी भी शरीर में प्रवेश कर सकती है। उस आत्मा को दैहिक आत्मा कहा जाता है। हर आत्मा शरीर में प्रवेश नहीं करती। जो अच्छी आत्माएं होती है वो प्रेत बन के भटकती हैं पर किसी को परेशान नहीं करती। लेकिन कुछ होती है जिनका कोई मकसद होता है, वो सबसे पहले आपका मस्तिष्क पकड़ती है और आपका कंठ पकड़ती है। इसीलिए जब किसी के शरीर में प्रवेश करती है तो उसकी वाणी सबसे पहले उसकी वो बदल जाती है, अच्छा, है ना? और उसका माइंड, इसको हिप्नोटिज्म कहते हैं, उसका माइंड पे कंट्रोल कर लेती है ना? बट जो अच्छी आत्माएं होती है, जैसे आपने देखा होगा चौकी आती है लोगों को, वो अच्छी पवित्र मतलब देवी शक्तियां होती है, होती वो भी आत्माएं हैं, तो वो फीमेल आत्माएं हैं। उनको हम भूत नहीं कह सकते क्योंकि माता की चौकी जिनमें आती है, शक्ति होती है। लेकिन जो बुरी आत्माएं होती है वो हम कहते हैं पोजेस हो गया वो इंसान, उसके अंदर वो हमेशा कंठ पे अटैक करेगी और आपके मस्तिष्क पे अटैक करेगी, और वो मेल फीमेल कोई भी हो सकती है। अच्छा शिल्पा जी, एक और बात, जब एक बच्चे का जन्म होता है, नया बच्चा जब इस दुनिया में आता है, छोटा सा, और 1.25 महीने के लिए माना जाता है कि उसकी माँ उस बच्चे को छोड़ के ना जाए। इसके पीछे वो शिव भगवान की कथा है, वो सबको पता है। लेकिन उस बच्चे के इर्द गिर्द हम कुछ माचिस, लोहे की चीज या लोहे का चाकू ऐसा कुछ रखते हैं। और मैंने कहीं ये चीज पढ़ी थी कि शायद ये चीजें इसलिए की जाती हैं कि जो आत्माएं घूम रही हैं तो वो अपना निवास उस बच्चे के अंदर कर सकती हैं, और ऐसा वो ना कर पाएं इसलिए हम उस बच्चे को एक तो अकेला नहीं छोड़ते, और सेकंड थिंग उसके आसपास हम कोई ना कोई ऐसी चीज रखते हैं सो दैट कि वो आत्मा उस पर अटैक ना कर पाए। तो क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है। लोहा, चाकू लोहा से बनता है, ठीक है? लोहा हो गया, नमक हो गया, जल हो गया और अग्नि हो गई। ये 4 चीजें ऐसी होती है जो बांध देती है आत्मा या भूत के आपके घेरे के अंदर आने से। अच्छा। हम लोग तंत्र विद्या में इन्हीं चीजों का उपयोग करके इंसान को बांधते हैं और उस मुसीबत से बाहर निकालते हैं। अच्छा।
ओके। तो ये बिल्कुल सच है। एक और बात जो कि थोड़ी फनी भी लगती है बट मुझे लगता है कि जानना बड़ी जरूरी है। अच्छा, एक होता है आपने बताया कि चुड़ैल जी, और एक होती है भूत जी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी चुड़ैल और पिशाचनी क्या ये अलग अलग है या एक ही है? ये अलग है, क्योंकि पिशाचनी ने पूरी जिंदगी, जैसे पिशाच ने पूरी जिंदगी बुरे कर्म किए होते हैं, पिशाचनी ने भी पूरी जिंदगी लोगों को टॉर्चर किया होता है, बुरे कर्म किए होते हैं। तो वो फिर उसका निवारण कोई, उसका कोई तांत्रिक, ओझा, पीर फकीर कोई निवारण नहीं कर सकता। वो पोजेस भी किसी को कर सकती है, भटक भी सकती है, उसका निवारण समय करेगा। अगर उसको भटकना 30 साल के लिए अपने कर्मों के अकॉर्डिंग, वो पिशाचनी बन के भटकेगी। द वर्स्ट काइंड ऑफ कैटेगरी इज पिशाचनी। भूत इज बेटर, चुड़ैल इज स्टिल बेटर, डायन इज, पिशाचनी इज वर्स्ट, क्योंकि पिशाचनी का निवारण कोई नहीं है, पिशाच का निवारण कोई नहीं है, ये वर्स्ट कैटेगरी है। तो मतलब सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि अगर आप अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हो और अगर आप दूसरों के प्रति दया भावना का भाव रखते हो तो आप ऐसी कैटेगरीज में नहीं जाओगे, ऐसी योनियों में नहीं जाओगे। बिल्कुल। तो सबसे बड़े आपके कर्म है, अगर आप अपना जीवन को अच्छा करना चाहते हो। अगर मृत्यु के बाद भी जो लोग बोलते हैं कि हमें मोक्ष मिल जाए, अगर हमें मोक्ष चाहिए तो कहीं ना कहीं हमें इस जीवन में अच्छे कर्म करने हैं, दूसरों का भला करना है जी। अच्छा, एक और बात कि जैसे कई अगर किसी के ऊपर किया कराया है, वो तो चलो लोगों को लगता है कि उसके बिहेव में चेंज आ गया या घर वालों के साथ वो मतलब ज्यादा झगड़े करने लग गया, काम से उसका मन चटक गया। लेकिन भूत प्रेतों की अगर मैं बात करूं, अगर किसी के ऊपर लगता है कि कोई भूत का साया है, किसी पिशाचनी चुड़ैल का साया, वो कैसे पता चलता है? इसमें भी 3-4 कैटेगरीज होती है। कुछ लोग हमारे पास आते हैं जिन्हें भूत नजर आते हैं, छाया नजर आती है ना, उनको स्पेक्टर काइंड ऑफ भूत कहते हैं, जो सिर्फ छायाएं देखते हैं। कुछ भूत होते हैं जो आपको पोजेस कर देते हैं, जैसे माइंड को, आपके थ्रोट को। अगर आपको नजर आने लगे तो सबसे पहले इंसान साइकेट्रिस्ट के पास भागता है कि मुझे हैल्यूसिनेशंस हो रही है, मेडिकल हेल्प भी लेता है, और उस केस में कई बार ओझा, पीर फकीर और हम जैसे लोगों के पास भी आता है। तो हमें ऑब्वियसली वो बताता है ऐसे ऐसे है, तो हमें पता चल जाता है। दूसरी कैटेगरी होती है जब वो पोजेस होता है, जब उसके कंठ पे और माइंड पे पूरी तरह कंट्रोल हो जाए, उसको कहते हैं ब्रेन फॉग हो जाता है। तब वो इंसान जब हमारे सामने आता है, गद्दी के सामने, तो हम उसको देख के, उसकी आंखें पढ़ के, उसकी भाषा से पता लगा सकते हैं ये बोल रहा है या इसके अंदर कोई भूत बोल रहा है। अच्छा, और ये बात सच में होती है? ये सच में होती है। अगर इंसान है तो देवता भी है, शैतान भी है, भूत भी है, सब कुछ संभव है इस दुनिया में। लेकिन माना जाता है जहाँ पर हनुमान जी रहते हैं जी, जो लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, क्योंकि हनुमान जी के लिए यही माना जाता है कि भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जी। तो हनुमान जी से सभी भूत प्रेत जो हैं वो डरते हैं, चाहे वो किसी भी तरह के क्यों ना हो। तो अगर कोई हनुमान जी की पूजा उपासना करता है, हनुमान जी के मंदिर में जाता है या घर में या कार में, व्हाटएवर जो भी है, लेकिन हनुमान जी को मानता है, तो ऐसे लोगों से तो भूत प्रेत दूर रहते हैं या फिर ऐसे लोगों पे भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है? हनुमान चालीसा हम 2 या 3 मिनट के लिए जपते हैं। अगर एक बार जपे तो हमने जप लिया, उसका असर हमारे ऑरा पे सपोजिंग 15 मिनट 20 मिनट के रहेगा, या हम हनुमान जी के मंदिर में। बट 24 घंटों का क्या, हम वहां से निकलते हैं, उसके बाद हम कोई बुरा कर्म करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, किसी की चुगली करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, तब हनुमान जी का आप कितना भी पाठ करो वो साथ नहीं खड़े होंगे। या तो पूरा दिन भक्ति करो, या हनुमान जी के पाठ के साथ में कर्म भी अच्छे रखो। कई लोग हमारे पास आते हैं, हम हनुमान जी रोज चालीसा पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन भूत हमारा ब्लैक मैजिक क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि वो अपने कर्म नहीं देख रहे हैं। क्योंकि हनुमान जी या कोई भी दिव्य शक्ति होती है ना, उनको प्राप्त करने के लिए, वो हमारे जैसे इंसान नहीं है। उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए जो पवित्रता चाहिए मन की, विचारों की, आज की दुनिया में वो मिसिंग है। हम शरीर तो अच्छा कर लेते हैं लेकिन मन की पवित्रता नहीं ला पाते। मन पवित्र नहीं है तो आप कितनी भी जगह भटकें, कितने भी मंदिरों में जाएं, मस्जिदों में जाएं, दरगाहों में जाएं, और हर धर्म कहता है, तो आपका निवारण कोई गुरु नहीं कर सकता। आज के युग की वही प्रॉब्लम है। क्या कहते हैं, हरि नाम जप जप और मन में पाप। नहीं, ये दिक्कत। हाँ, वो बोले ना कि मुंह में राम राम बगल में छुरी। हाँ, ये 99%। इसलिए जब भी हमारी गद्दी पे कोई आता है, हम कहते हैं हम आपका उपाय तब करेंगे, पहले आप वादा करिए गद्दी पे कि कर्म आप 3 महीने 6 महीने जो भी पीरियड है अच्छा करके अच्छा करेंगे। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज वो ये है, आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग आते होंगे जो ऐसी समस्याओं से पीड़ित है, तो कोई आप बताना चाहेंगे जिसको इतनी कोई भयानक कोई भूत प्रेत का साया था, जिसको कुछ फील होता था, उनके बारे में कोई ऐसी स्टोरी आप शेयर करना चाहेंगे? बहुत ऐसे किस्से हैं, बहुत अनगिनत ऐसी कहानियां, और अलग अलग हर कुछ डिफरेंट है। एक किस्सा मैं सुनाती हूँ।
एक क्लाइंट बाइक चला रहे थे, ठीक है, बाइक चलाते चलाते सडनली उनकी नजर सामने गई और एक बहुत लंबा सफेद रंग का भूत उनको दिखा और वो बेहोश हो गया इंसान, बिकॉज आप भूत को फेस नहीं कर सकते जब भूत सामने आता है। होश आने के बाद गांव वाले लोगों ने उठाया किया तो 2-3 दिन बाद वो इंसान मेरे सामने आया। तो जब सामने आए उसके बाद उनको वो भूत नजर नहीं आया, वो एक लोकेशन थी, एक जगह था। तो इस केस को हम क्या कहेंगे? ना इसको हम ब्लैक मैजिक कह सकते हैं, ना हम इसको कह सकते हैं कि वो पोजेस्ड है, क्योंकि उसके कंठ और मस्तिष्क पे कोई वार नहीं हुआ, लेकिन उसकी साइकोलॉजी पे वो डर गया, वो फियर साइकोसिस हो गई ना एक बार देखा, तो उसका कुछ जो भी नेगेटिव इफेक्ट या कुछ भी कह सकते हैं ऑरा पे इफेक्ट, तो वो फिर हमने उसका जाड़ा कर दिया, उतारा कर दिया, बांध दिया कि नेक्स्ट टाइम भूत सामने हो भी तो नजर ना आए। अच्छा, ओके। क्योंकि कई लोगों को ना नजर आता है, कईयों को आता नहीं, होते आसपास हमेशा है, बट नजर आना भी किसी के कर्मों द्वारा होता है, किसी के कर्मों द्वारा नजर नहीं आता। उसको बांध दिया कि दोबारा उसको नजर ना आए। तो इस केस को हम ना ब्लैक मैजिक केस कहेंगे, ना पोजेशन केस कहेंगे, ये एक अलग ही केस है, इसलिए मैंने ये आपसे डिस्कस किया। अच्छा, एक और चीज, माना जाता है कि जैसे कुछ ऐसे पेड़ हैं जिनके ऊपर रात के समय भूत निवास करते हैं। तो जब हम छोटे होते थे तो ऐसे बच्चे आपस में जब बातें करते थे तो हमें बोला जाता इस पेड़ के नीचे से मत जाओ, यहाँ पर भूत रहते हैं। ज्यादातर जो पेड़ बहुत पुराने हो गए हैं और बहुत घने होते हैं तो उनके ऊपर माना जाता है कि भूतों का कुछ वास होता है। क्या ये बात सच है? ये बिल्कुल सच है, और इसकी जो रिसर्च चल रही है वो कॉस्मोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ऐसी 2 स्टडीज है जिस पे यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, गोस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका रिसर्च कर रही है। और ये जो भूत होते हैं, स्पेशली चुड़ैल जो फीमेल गोस्ट होती है ना, क्योंकि वो इतना भटकती नहीं है, तो वो एक जगह वास, जैसे हम में इंसानों में क्या कहते हैं फीमेल एक जगह रहे, मेल ज्यादा भटके, तो भूतों की भी एक अलग दुनिया है, उसमें भी चुड़ैलें पेड़ों पे ज्यादा वास करती हैं, और जो मेल होता है वो ज्यादा भटकता है, और चुड़ैल कभी कभी भटकती है, ज्यादातर वो उल्टी लटक रही होती है, जैसे हमने अपनी कथाओं में भी बचपन में पढ़ा है, स्टोरीज में, फेरी टेल्स में उल्टी लटकती हैं पेड़ों पे। और 99% ऑफ द पेड़ शाम के बाद, संध्या के बाद होते, इसीलिए आपने देखा होगा पेड़ों के नीचे दिया जलाते हैं कई लोग, उपाय करते हैं, या देवी देवता की वो होती, ताकि उस चीज को वो शांत हो जाए। पीपल के पेड़ पे अक्सर भूत होते हैं। अच्छा, लेकिन पीपल के पेड़ की तो हम पूजा करते हैं। इसीलिए करते हैं क्योंकि जो जितनी भूत, अब भूतों में जो अच्छी सोल्स है, पॉजिटिव सोल्स है, प्रेत है, क्योंकि अच्छी सोल्स भी भूत बनती है कई बार अपना कुछ रिवेंज लेने के लिए, या कई बार अपना कोई मैसेज पास करने के लिए। 2 ही मैसेजेस होते हैं, या तो कम्युनिकेट करने के लिए या रिवेंज लेने के लिए। कई बार क्या होता है वो कुछ अच्छा मैसेज देना चाहती है, जिसे हम कहते हैं एंजल्स, फरिश्ते, वो भी भूत ही होते हैं, हिंदी में उनको भूत ही कहेंगे। तो वो लोग भी पेड़ों पे आ जाते हैं, पीपल के पेड़ पे स्पेशली। तब हम मंदिरों में पीपल का पेड़ देखते हैं, क्योंकि उनको भी मंदिर जाना है, तो पीपल के पेड़ पे बैठ के आरती वारती सुनती हैं, तो उसी को हम फिर बांधते हैं। 7 रंग के धागों से हम पीपल के पेड़ को बांधते हैं जब कष्ट आता है हमारे ऊपर, ये भी एक उपाय है, तंत्र उपाय। और दिया जलाते हैं, फेरे लेते हैं 7 पीपल के पेड़, क्या हम उन लोगों की, उन आत्माओं के फेरे ले रहे होते हैं। अच्छा, एक और चीज अभी आपने बताया कि जो मेल होते हैं, जो भूत मेल होते हैं, वो भूत होते हैं, वो भटकते हैं। लेकिन जो फीमेल होती हैं, जो पिशाचनी या फिर टाइप ऑफ जो चुड़ैल या भूतनियां बनती हैं, वो पेड़ों पे उल्टी लटकती हैं। जी। तो मतलब ये तो वही दुनियावी वाली चीजें होगी कि इस दुनिया में भी आदमी कमाई घर में वो करने के लिए भटक रहे हैं, इधर उधर जाना है। बिल्कुल। हालांकि आजकल मेल और फीमेल दोनों ही वर्किंग है, बट मतलब ये भूतों के कल्चर में भी ऐसे ही है। ओ, जाते तो मनुष्य योनि से ही है, जाते मनुष्य योनि से है, और वहां जाके। और एक चीज इंटरेस्टिंग कहना चाहूंगी, कई बार आपने सुना होगा एक्सीडेंट हो जाता है पूरे परिवार का इकट्ठे। अब पूरे परिवार में बच्चे भी हैं, तो वो पूरा का पूरा परिवार भी कई बार एक इंसान में जब पोजेस कर लेता है, सपोजिंग किसी ट्रक ड्राइवर ने एक्सीडेंट किया, तो वो ट्रक ड्राइवर को ढूंढेगा मृत्यु के बाद, पूरा परिवार उसकी बॉडी में, तभी वो कभी बच्चे की आवाज निकालेगा, कभी आदमी की निकालेगा। 4 आत्माएं एक साथ प्रवेश कर सकती है एक इंसान में, पूरा का पूरा परिवार एक संघ की तरह चलता है मृत्यु के बाद। ये भी सत्य है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं पति पत्नी को छोड़ देगा भूत योनि में, ना ना ना, इकट्ठे मृत्यु हुई है तो इकट्ठे उनका, अब वो तो हुआ नहीं, तब भी जोड़ी इकट्ठे चलेगी। अच्छा, ओके, मैं समझ गई। मतलब अगर किसी की इकट्ठी मृत्यु हुई है तो वो उनका पूरा परिवार ही संग चलेगा, और वो उसको ढूंढेंगे जिसने ऐसे लोगों की मुक्ति कैसे होती है? मैं बताती हूँ। सपोजिंग उन्होंने, अब इसमें 2 पर्पस, जैसे मैंने कहा मृत्यु के बाद, एक तो कम्युनिकेशन, एक रिवेंज। इसमें वो रिवेंज कैटेगरी में आ गए, ठीक है, क्योंकि उनको रिवेंज लेना है जिसने एक्सीडेंट कराया। नहीं तो जब, एक सेकंड में आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन रिवेंज लेना है वो मैं समझ गई, लेकिन जब इंसान की मृत्यु हो गई, वो हमारे शास्त्रों में जैसे भगवान के जो गण है या भगवान देवी देवता वो हमसे मिलते हैं, तो उस टाइम भी उसकी बुद्धि में सुधार नहीं आया कि भाई ये बदले की भावना नहीं रखनी अब तुझे, तू अपना अब अगला देख, उसको भगवान देखेगा। नहीं, वो अधिकार दिया जाता है मृत्यु के बाद, एक आत्मा को अधिकार होता है। आत्मा अपना परिवार और जिस कोख में आना है वो भी पहले चुनती है।
कि ये माँ बाप और ये कर्मों अनुसार उसको ऑप्शंस दिए जाते हैं, फिर बोलता है इस परिवार में मैं आऊंगा, या बोलती है इसमें आऊंगा। इसी तरह मृत्यु के बाद बेस्ड ऑन द कर्म कुछ पीरियड उसको काटना पड़ता है। हाँ, अच्छे कर्म किए होंगे तो मुक्ति होगी। अब जब एक्सीडेंट हो गया, वो अकाल मृत्यु है ना, हाँ, उसकी समय से पहले मृत्यु हो गई, तो वो भटकेगा तो शांत तो होगा नहीं ना। जब शांत नहीं होगा, वो उसको ढूंढेगा जिसने किया है, उसको पोजेस, या तो उसको मार देगा या उसमें पोजेस हो जाएगा। पोजेस होके अलग अलग यहाँ कंठ में बैठ के कभी वो आदमी बच्चे की आवाज निकालेगा, कभी फिर वो हम जैसे ओझा फकीर तांत्रिकों के पास आके मुक्ति की वो करते हैं। फिर मुक्ति कैसे मिलती है? पहले तो माफी मंगवाते हैं उस आत्मा से, फिर उसको अलग अलग प्रकार से विधि विधान से गति करवाते हैं उसकी, फिर जाके उस आत्मा की गति होती है। अच्छा, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है तो वो अपना बदला लेने के लिए वो आत्माएं भटकती हैं। अगर कोई किसी को मार देता है तो वो आत्माएं भी बदला लेने के लिए भटकती हैं, ठीक है। लेकिन जहां तक बात आती है ईश्वर की, हम बोलते हैं कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। ईश्वर की मर्जी के बिना ना ही हम सांस ले सकते हैं, ना ही हमारी सांस जो प्राण जो है वो जा सकते हैं, ठीक है। तो मुझे ये अकाल मृत्यु वाला जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा समझ कम आता है। मुझे लगता है कि अगर किसी की अकाल मृत्यु भी हुई है, क्योंकि एंड ऑफ द पॉइंट हम यही बोलते हैं कि भगवान ने शायद उसकी मृत्यु ऐसे ही लिखी थी और ऐसे ही होनी थी, तो फिर अकाल मृत्यु क्यों हम बोलते हैं उस चीज को? हम उसे एज अ, आप कह सकते हैं मनुष्य, एज अ ह्यूमन बीइंग हमने उसका टर्म दिया अकाल मृत्यु। ये बिल्कुल सत्य है कि मरना और पैदा होना ईश्वर के हाथ में, वो उसके कर्म ही थे पिछले जन्मों के कि उसकी ऐसी मृत्यु होनी थी। परंतु जब उसकी मृत्यु हो गई उसके बाद ईश्वर उसको ये, अब वो जिसने मृत्यु करी है उसके भी कर्म ऐसे हैं कि उसको आत्मा से पोजेस होना है या वॉटेवर वो भी ईश्वर ने तय किया है। ये सारी लीला ईश्वर ने रची है। मतलब फिर इसके पीछे कोई क्वेश्चन मार्क या फिर हमारा कोई ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये सारी लीला, अगर ये सारे जो कर्म है भगवान के ही द्वारा रचे गए हैं, तो फिर सबसे बड़ा जो मुझे लगता है हमारे जीवन में जो उद्देश्य होना चाहिए, जो हमारा एक सोचने की जो पॉइंट क्या बोलते हैं उसको, एक वो होना चाहिए, वो सिर्फ आपके एक अच्छे कर्म होने चाहिए, अच्छे कर्म। इसीलिए हर धर्म में, चाहे भागवत गीता हो, चाहे ग्रंथ साहब हो, चाहे कुरान हो, हर एक, चाहे बाइबल हो, हर एक में एम्फेसिस आप देखेंगे अच्छे कर्म का किया हुआ है। भागवत गीता में ये तक कहा है कि आप जैसे भक्ति योग हो गया, अपना कर्म योग हो गया, कि आप अगर कर्म योग करेंगे, चाहे आप भक्ति ना भी करें, पूजा पाठ ना भी करें, लेकिन कर्म अच्छे करें। बट कलयुग में 99.9% लोग भक्ति करेंगे, हनुमान जी को टीका लगाएंगे, शनि को तेल चढ़ाएंगे, मगर लोगों की चुगलियां करेंगे। कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि एक इंसान के पीठ पीछे उसकी बुराई करना इतना बड़ा गुनाह है जितना अपने सगे भाई का मांस काट के खाना है, उतना बड़ा गुनाह है। लेकिन फिर भी आप मुझे बताइए, एक इंसान जो चुगली ना करता हो पीठ पीछे। अरे भाई, और छोड़ो शिल्पा जी, लोग क्या करते हैं कि बात करने के बाद फिर वो बोलते हैं अरे चलो छोड़ो, हमें क्या पड़ा हुआ है। मतलब बातें सब करते हैं, करने के बाद बोलते हैं हम बुराई नहीं कर रहे, हम जस्ट बता रहे हैं कि वो ऐसी हैं। आप समझ रहे हो? फिर ये बन जाते हैं प्रेत भूत आत्मा मरने के बाद, क्योंकि ये भी कर्म है। कर्म सिर्फ ये नहीं आप दान पुण्य करो, सबसे बड़ा पाप तो यही है। अपने जीवन में अपने काम से मतलब रखो, अपने कर्म पे ध्यान दो। आप भूत प्रेत को पकड़ लेती हैं, आप जान लेती हैं कि किसमें क्या है, कौन सी शक्ति है। अगर किसी के ऊपर किसी तरह का कोई बुरा साया है, किसी भूत का साया, तो कभी आपका सामना हुआ है भूत के साथ? कभी भाई आप जा रहे हो और आपने देखा, या आपके पास कोई ऐसा कोई क्लाइंट आया, या आपके साथ कभी ऐसे पर्सनली ऐसा हुआ कि क्योंकि आप उनका निवारण करती हैं तो आप पे कभी वो हावी हो गए हो, ऐसा कभी? देखिए, हम जो सिद्धियां करते हैं, जो सिद्धियां गुरु के माध्यम से हम करते हैं, उन सिद्धियों में हम भूत प्रेतों से बातें करते हैं। कर्म पिशाचनी एक सिद्धि होती है, अगर आपने सुना है तो उसमें भूत आके हमारे कानों में बोलते हैं सामने वाले के बारे में, है ना। तो ये तो इनकाउंटर्स हमारे होते ही रहते हैं। अब रहा सवाल कि हमें आके वो हावी होना, तो हम अपना बचाव लेके हमेशा चलते हैं। जब कोई पोजेस्ड आदमी, जैसे एक बार एक किस्सा हुआ था, एक औरत आई थी, पोजेस्ड थी, उसके कंठ में अलग अलग आवाजें निकल रही हैं, पूरा घूम रही है, सब कर रही है। जब हमने उसका जाड़ा किया, निकाला, तो वो भूत जा नहीं रहा था, सामने तो था, जा नहीं रहा था। तो ऐसी परिस्थिति में हम पे हावी नहीं हुआ, क्योंकि हम क्लाइंट को भी प्रोटेक्ट करते हैं, खुद को भी प्रोटेक्ट करते हैं। वर्स्ट से वर्स्ट ब्लैक मैजिक हमने। परंतु इसमें मैं आपको ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगी। जैसे एक रेडियो स्टेशन की, सपोजिंग 92.3 चल रहा है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो उसी रेडियो स्टेशन पे आएगी। ऐसी हर भूत प्रेत की जो फ्रीक्वेंसी होती है एक, वो हर तांत्रिक नहीं पकड़ सकता।
अगर कोई केस हम नहीं सॉल्व कर सकते हम पहले ही मना कर देते हैं। को हर पीर और फकीर हर भूत प्रेत को नहीं पकड़ सकता, क्योंकि हर भूत प्रेत की हर एक अलग फ्रीक्वेंसी है। ये भी एक अलग चीज है, ये भी फ्रीक्वेंसी पे चलते हैं, क्योंकि इन्हें देख नहीं सकते। रेडियो वेव्स है ये, जैसे रेडियो वेव्स होती है उसको आप देख नहीं सकते, लेकिन आप सुन सकते हो। अगर आप उसमें ट्यून इन करोगे तो वो ट्यून इन कौन करता है? ओझा, पीर, फकीर, तांत्रिक, हम जैसे अघोरी, वो ट्यून इन करते हो। जब वो ट्यून इन करते हैं उनको हमें सुनाई भी देता है, दिखाई भी देता है, अगर हम चाहें तो। और अगर हम नहीं चाहें, हमने घेरा किया हुआ है तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन हमें हुक्म नहीं होता ये चीजें बोलने का, नहीं तो हमसे वो चीजें चली जाती हैं। हाँ, पर पता सब होता है, अपनी सिद्धियां हम किसी को नहीं बता सकते, हम आम इंसान की तरह घूमते हैं। लेकिन जब गद्दी पे होते हैं सुनाई भी देता है, दिखाई भी देता है, और आने वाला कल भी दिखाई देता है। वो सब इन्हीं चीजों के माध्यम से दिखता है, क्योंकि अच्छी आत्माएं भी होती है ना, गुरु पीर फकीर भी होते हैं। तो ये जो फ्रीक्वेंसी वाली चीज मैंने आपको बताई, तो सपोजिंग किसी क्लाइंट पे बैठा है भूत, वो एक फ्रीक्वेंसी पे है, अब उसको पकड़ने के लिए मैंने बड़ी फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया, वो मेरे गिरफ्त में है, तो वो उसको परेशान नहीं करेगा। उसके बाद मैं उसको छोड़ दूंगी, फिर वो परेशान नहीं करेगा, क्योंकि हम प्रोटेक्टेड होते हैं। अच्छा, एक और चीज, कई बारी कईयों के घरों में लोगों को, जो लोग इन चीजों में बहुत फेथ करते हैं या जिनके ऊपर ये बलाएं आ जाती हैं, तो वो उनके दिमाग में 24 घंटे यही चीजें चल रही होती हैं। तो उनके घर में अगर अलमीरा में से कई बार होता है कि कुछ कपड़े निकाले, वो कटे फटे थे। हाँ। घर में अचानक से ही कहीं पे अगर वो घर के गेट पे गए, कुछ दाल कोई चावल किसी ने ऐसे बिखेरे हुए हैं जी। या कई बारी कुछ ऐसी चीजें घर से मिलती हैं जो उनको लगता है कि ये तो मैं लेके ही नहीं कभी अपने घर में आया, तो वो कैसे पता चले कि ये किसने रखी हैं, या फिर ये किसी ने हमारे घर के ऊपर कुछ कर दिया, वो कैसे पता चलेगा? जब ऐसी चीजें होने लगती हैं, ऐसी घटनाएं होने लगती हैं, तो एक तो 100% कुछ किया है, क्योंकि जब कोई चीज रखी नहीं है वो आई कहाँ से? गायब विद्या होती है, ये कर लेते कहीं से गायब करके कहीं, ये भी एक तरीके का तंत्र है। अच्छा। तो जब ये पता लगता है ये चीजें हो रही है, तो इमीडिएटली आप एक तांत्रिक को, ब्लैक मैजिक एक्सपर्ट को, हम जैसे लोगों को कांटेक्ट करके फिर हमें पता चलेगा किसने किया है। हम बता भी देते हैं, कई केस में बताते हैं, कई केस में पता सब चल जाता है, शक्ल सामने आ जाती है। कई केसेस में हुक्म होता है बताने का, कई में नहीं बताते कि जाके वो झगड़ा ना कर ले, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई मनमुटाव हो, हम उसको प्रोटेक्ट कर देंगे। और कई बार ऐसा होता है कि कोई उन्हीं के घर का कोई रिश्तेदार होता है कि जो नहीं खुश उनकी तरक्की से या कुछ ऐसा। कई केसेस में अपने माता पिता कर रहे होते हैं, अपने बच्चे करते हैं माता पिता पे प्रॉपर्टी को लेके, ऐसे ऐसे केसेस आए हैं। सगा भाई सगे भाई पे करता है। अब हम अगर बताएंगे आपस में लड़ाई होगी, हम तरीके से उस चीज को, हमें पता होता है, सॉल्व तरीके से करते हैं, समय के अनुसार वो चीज जो है फिर अपने आप सॉल्व होती है। कई केसेस में क्या होता है, एक घर में कोई इंसान है बहुत सालों से बीमार है, कई तांत्रिकों के पास गया, कई जगहों पे हल नहीं हो रहा। इस केस में क्या होता है, वो बेसिकली पिशाच होता है जो उसके अंदर होता है पोजेस करके, और पिशाच का हल ही नहीं है। पिशाच का जो उसको टाइम निकालना है वो टाइम निकाल के ही जाएगा। तो लोग इसमें भी पैसा खाते हैं, उनको बेवकूफ बनाते हैं, बट हम साफ कह देते हैं कि ये पिशाच का काम है, ये समय होते अपना निकाल के जाएगा, चाहे 40 साल का समय, 30 साल का। तो हम सच बोलते हैं, इसलिए सच्चे तांत्रिकों के पास जाना बड़ा जरूरी है। तो कहीं ना कहीं भगवान की भक्ति और अच्छे कर्म तो नो डाउट्स काम करते ही करते हैं अगर आप अपने जीवन काल में चीजें करते हो, लेकिन नॉर्मल लोगों की मैं बात कर रही हूँ कि अगर वो अपने जीवन में सच्चे हैं, किसी का बुरा नहीं करते, रोजाना अपना पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर के प्रति सत्य है, तो ऐसे लोग इन चीजों से दूर रहते हैं। बिल्कुल दूर रहते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो दूर रहते हैं, लेकिन इन दो बातों के अलावा, अच्छे कर्म पूजा पाठ के अलावा, तीसरी चीज है आपके पितरों की कृपा। 7 जनरेशन से, जिसको हम जनरेशनल कर्स कहते हैं, कई बार 3 पीढ़ियां 4 पीढ़ियां पहले आपके पूर्वज ने कुछ किया है, वो भी आप पे आएगा, आप कितना भी अच्छा कर्म करो। इसलिए कहते हैं पितरों की शांति जरूरी है। अच्छा, पितरों की शांति और कुल देवी या इष्ट देवता, जिनको आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी जिसको पूजती आई है ना, वो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, या तो पिंडदान करके कट ऑफ कर दो उस चीज से, या तो अकाल पुरख एक को मानो। हिंदू धर्म में क्या होता है, जो हिंदू धर्म की हम क्या करते हैं, हमारी 2 पीढ़ियां 3 पीढ़ियां पहले किसी को मानती है, फिर अंग्रेज आ गए, ब्रिटिशर्स आ गए, सडनली उन्होंने अंग्रेज वो लाया अपना रूल, एक अगली पीढ़ी आई उसने उसको देव को नहीं माना, तो वो जनरेशनल कर्स बनता है। परंतु अगर आप धर्म परिवर्तन, जैसे कोई सिखिज्म में जाता है तो वो अकाल पुरख मानने लग जाता है, वहां पे वो कट जाती है चीज, वो कॉर्ड कट जाती है, वो उस कष्ट से बच जाता है। या कोई हिंदू रह के हरिद्वार जाके पिंडदान करता है, पिंडदान करते ही उस कष्ट से वो कट जाता है, पितरों के या कुछ भी पीछे हुआ उसको मैं पीछे छोड़ रहा हूँ, मैं अपना नया जीवन स्टार्ट कर रहा हूँ, अब से मैं एक इस सिस्टम में मानूंगा, एक देवता में, एक मूर्ति के आगे झुकूंगा। फिर वहां से उसका पीछे का कट हो जाता है सिस्टम। और यदि आप कट नहीं करना चाहते हो, फिर उसको निभाओ, क्योंकि पितरों की कृपा हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, और अपना क्या कहते हैं इसको,
कुलदेवी की कृपा, देव देवताओं की कृपा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपके प्राचीन चलती आई है सिस्टम, उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा 7 पीढ़ियों का, एटलीस्ट 7 पीढ़ियों तक। वो आप पता करो क्या करते थे। पर हम आजकल इतने मॉडर्न हो गए। मैं वही बोलने जा रही थी कि आजकल तो इतने लोग मॉडर्न हो गए हैं, उनको लगता है कि इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता तो मत करो, लेकिन पिंडदान कर दो। हरिद्वार जाके पिंडदान करो, वहां माफी मांगो अपने उनकी शांति के लिए, और बोलो आज के बाद मैं सिर्फ एक अकाल पुरख या एक भगवान, एक ईश्वर के आगे झुकूंगा, बस फिर वो कष्ट कट जाएगा, पितरों वाला कष्ट। हाँ, बाकी कोई नया कष्ट आएगा तो उसके लिए हम बैठे। अच्छा, तो आज हमने, मुझे लगता है इतनी सारी टॉपिक्स के बारे में बात करके, इतने सारे भूत प्रेतों चुड़ैलों के बारे में बात करते, मुझे लगता है हमारे व्यूवर्स को थोड़ा डरा दिया है। तो कोई ऐसा टिप आप देना चाहेंगे कि जो सबके ऊपर काम करे? किसी को नजर अगर लगी है, किसी के घर में अगर उनको लगता है कि किसी का बुरा साया है, या फिर कोई मेंटली डिस्टर्ब है, या किसी को लगता है कि उसको अलग अलग चीजें दिखाई दे, कोई ऐसा सिंपल सा कोई टिप दे आप हमारे व्यूवर्स को, सो दैट कि वो अपनी इस प्रॉब्लम से निजात पा सके। एक तो हमेशा एक चुटकी नमक अपने पर्स में रखें, और सोने के टाइम जल, पीने वाला नहीं, नॉर्मल जल, अपने मस्तिष्क के साथ जब आप सोते हैं, जो टेबल होता है उसके ऊपर रखना है खुला, ऊपर ढकना नहीं है, ताकि अगर कोई भूत पिशाच आपके आसपास है, जल ग्रहण करके चला जाए, आपको तंग ना करे। जल बहुत बड़ा बचाव होता है। जल के साथ नमक रख देना है सोने के टाइम, और वैसे चलते फिरते अपने पर्स में आप हमेशा नमक रखें। ये एक टेम्पररी आपको रिलीफ देगा। अगर आप ज्यादा पोजेस्ट है, ज्यादा केस स्ट्रॉन्ग है, तो आपको जाना ही एक्सपर्ट के पास पड़ेगा, उसका कोई और हल नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच, इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे व्यूवर्स को दी। तो आज हमने जाना भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैल। भाई साहब, इनके बारे में भी बहुत सारी, इनकी भी बहुत सारी कैटेगरी हैं, तो इनको हल्के में ना लें। अगर आपको कोई ऐसी फीलिंग होती है, अगर आपको लगता है कि आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा साया या अलग अलग एनर्जी आपको फील होती है, तो ज़रूर जो इनके एक्सपर्ट हैं आप उनसे मिलिए, शिल्पा जी से मिलिए, और ज़रूर आपकी प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएगी। तो मिलेंगे हम अपने अगले एपिसोड में किसी और नए एक्सपर्ट के साथ। इसी तरह आपको अच्छी अच्छी जानकारी देते रहेंगे। लेकिन अगर आपका कोई ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर आप जानना चाहते हैं, तो हमारी ईमेल आईडी और हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें आप जाकर अपने प्रश्न जो है हमें डायरेक्टली भेज सकते हैं। हम अपने एक्सपर्ट से आपके इन प्रश्नों के उत्तर जरूर दिलवाएंगे। तो मिलते हैं अपने नए अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।